सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी जितने भी नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जूनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर आए, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी हम ऑल नर्सिंग ऑफिसर मिलके एक अंडमान निकोबार नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन बनाए हैं, जिसमें हम सब मिलके काम करेंगे। इसमें हमारे सभी नर्सिंग ऑफिसर जिनको जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सकते हैं और उसके बारे में हम सब मिलके आवाज उठाएंगे। जैसा भी होगा हम उसके सामना करेंगे और उसमें काम करेंगे। मेरे प्यारे कलीग्स, मेरे सीनियर सिस्टर्स जितने भी हैं और हमारे मीडिया कर्मी, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारा यहाँ आज आने के एक ही मकसद है कि हम एक नया अंडमान निकोबार नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन बनाए हैं। उसके उपलक्ष्य में आज, क्योंकि कल हमारा एक वुमेन डे भी था, तो उसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। कल हमारा शिवरात्रि था तो हम ये काम नहीं कर पाए, तो मॉर्निंग में हम जाके सुबह ब्लड जीबी पंत का ब्लड बैंक में जाके हमारे जितने नर्सेस बहन हैं सब जाके ब्लड डोनेट करके आए हैं। तो हम सब एक्चुअली पब्लिक से भी गुजारिश करती हूँ कि जितने भी हमारे जो लोग हैं हमसे इंस्पायर होके कि आके ब्लड दे। हम लोग का घर को भी देखना है, हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, हॉस्पिटल देखना है, फिर भी हम ये आज ब्लड दिए। लेकिन यहाँ के पब्लिक लोग बहुत कम लोग हैं जो कि जाते नहीं हैं ब्लड देने के लिए। और आज हम यहाँ पर मिले हैं, एक गांधी जी की आशीर्वाद लेके हम अपना नया काम शुरू करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे भी जूनियर है या हमारे सफाई कर्मचारी है या हमारे आया बहन हो, तुम लोग जो भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, हम लोग से आके शेयर कर सकते हैं। जितना भी हो सकेगा हम अपने आप लोगों को अपना टाइम पूरा देने की कोशिश करेंगे, 100% देने का कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं अपना ये समाप्त करती हूँ। अभी हम श्रद्धांजलि बापूजी का उसमें फूल का एक अर्पित करेंगे। ये एसोसिएशन बनाने का हमारा मकसद ये है कि हमारा जो काम है उसके बिहार में हमें उसका पेमेंट नहीं मिलता। जैसे कि कोविड में जितना भी नर्सेस ड्यूटी करे उनको 16,000 करके पेमेंट दिया वाला है। तो वो बच्चे को अभी यहाँ से गवर्नमेंट, मतलब जो हमारे जो डिपार्टमेंट है उनको अभी हटा रहे हैं और बाकी जो नए नए बच्चे उनको ले रहे हैं। तो हमारा मतलब उनका क्या गलती, इतना सारा पढ़ के आके वो लोग 16,000 में काम करे और 16,000 आजकल का डेट में क्या है। तो कोविड में 24 आवर्स इंटर्नशिप से मैं खुद काम करवाई हूँ उनसे। लेकिन इसीलिए मकसद यही है कि अभी हम ये बनाए हैं और हमारा जो नर्सेज का जो आजकल जो बन रहा है मेडिकल कॉलेज जो बना है उसके सारा मतलब फैसिलिटीज हमारा लेके जा चुका है। ना हमारे पास वॉशरूम है, ना चेंजिंग करने का, ना लंच करने का, खाना खाना, बैठने, कहीं में कोई रूम नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा, हम कभी मांगे नहीं आज तक का, हम काम करते हैं बट लेकिन एडमिशन सुन नहीं रहा किसी का। अब हमें थोड़ा आगे आना पड़ेगा क्योंकि हर दिन बच्चे बोलते हैं, सब मीडिया भी आ गया, सब आ गए, तो सब बच्चे बोलते हैं कि हम किसी अगर जैसा कुछ हो गया कहाँ जाए, किसके पास जाए। मेडिकल कॉलेज बन गया तो सारा बहुत ज़्यादा रश हो जाता, तो नर्सेज को एक साइड लाइन कर दिया गया। तो हाँ, सैलरी काफ़ी कम है, 16,000 है ओनली। जो बच्चे जिनको हम कोविड में ड्यूटी कराए हैं उनका 16,000 है और आज तक का 16,000 ही दे रहे हैं। क्यों? तो इसीलिए हमें उनके लिए मैं आगे आ रही हूँ। और जो हमारे जो DHS के जो स्टाफ है उनके लिए तो हमारा सैलरी ठीक है, बट हमारे जो खाने का, रहने का, बैठने का, वो सब हमारे पास अभी बेसिक फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे नहीं है। जो
अभी आप सोचिए एक घर में 4 लोग रहे ना, चारों लोग का लड़ाई चलता है हमेशा, लेकिन हम एक स्टाफ नर्स 45 पेशेंट को अकेले अटेंड करती है। सोचो कैसे मैनेज करती है। तब भी एडमिनिस्ट्रेशन देख ही नहीं रहा, तो उसकी जगह किसी को लिया जाए ना, वो भी नहीं करती है। तो अब हम क्या करें, अब आगे आना तो पड़ेगा, इसीलिए अभी हम छीनेंगे, अभी हम मांगेंगे नहीं, अभी हमको छीनना पड़ेगा। एसोसिएशन बनाया गया है, उसका मेन फर्स्ट जो अचीवमेंट है हमारा, जो जूनियर बच्चे जो कोविड के टाइम में काम किए, 24 आवर्स काम किए, उनके लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, ठीक है। और हमारा जो 3 यूनिट बना दिया गया अभी अंडमान में, एक एनिम्स का, मेडिकल कॉलेज का, और एक है हमारा NRHM, और एक एडमिनिस्ट्रेशन का DHS, ठीक है। हमारा डिप्लोमा सेम है, पढ़ाई तो सेम है, और उनका काम भी सेम है, पर उनका पेमेंट अलग है। एनिम्स को दे रहा है वही डिप्लोमा करा वाला वही काम करते हैं, उनको 40,000 दे रहा है। और मेडिकल वाला हम लोग का, एडमिनिस्ट्रेशन वाला लोग को ना, हाँ उनका 1,000 रुपीज इंक्रीज भी होता है ईयरली। और इनका जो है, आप सोचिए कोविड कब से आया हुआ, वो टाइम से इनसे इतना काम कराया, उनके घर तक नहीं जा सकते थे, हम लोग खुद करे। मैं सस्पेक्टेड वार्ड में करी हूँ, इसीलिए तो आप लोगों को ना फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर करना है तो सबके साथ इंसाफ बराबर करो, क्योंकि पढ़ाई सेम है और काम भी सेम है, क्योंकि हर वो 6 आवर्स ड्यूटी करते हैं, 12 to 6 करते हैं, नाइट करते हैं। तो मेन वही है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है। अभी आप देखिए न्यू पोस्टिंग हुआ है, कम से कम इन बच्चों को एक चांस देना चाहिए था, इनका एज रिलैक्सेशन एक बार तो देना चाहिए था। जब कोविड का टाइम में इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं देखा, 40 एज वाला, 50 एज वाला को भी बुला के उन्होंने कोविड के टाइम में नौकरी करवाया, ड्यूटी करवाया, 24 आवर्स करा, उन्होंने अपना फैमिली नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, काम किया, ठीक है। अभी जब न्यू पोस्टिंग होने को जा रहा है, वो टाइम में इन लोग बोल रहे हैं कि एज 33 के बाद वाला को नहीं लिया जाएगा, तो ये गलत बात है। कम से कम इन बच्चों को एक मौका देना चाहिए था। मैडम, एक वार्ड में कितना स्टाफ नर्स होना चाहिए पेशेंट के हिसाब से, और अभी कितना है एक्चुअली में देखा जाए, हमारा जो रूल बायलॉज के हिसाब से देखा जाए तो 6 each 1 स्टाफ नर्स होना चाहिए, 6 पेशेंट के ऊपर है। पर हमारे यहाँ 45 पेशेंट पर एक स्टाफ या 2 स्टाफ करता है, तो आप सोचिए पेशेंट को कितना केयर मिलेगा। उसके इतना करने के बावजूद भी केवल हमें स्टाफ के ऊपर भी ब्लेम होता है, केवल स्टाफ के ऊपर ब्लेम होता है। मैम, आपको क्या लगता है अभी आपका जो अभी जो आपका एसोसिएशन जो बनाया गया है, इससे आप लोगों को और क्या लाभ होगा? हम जाएंगे, बात करेंगे, अपने हेड जो भी हमारा DHS है उससे बात करेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होता नहीं, फिर आगे क्या करना देखेंगे। उससे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। कोविड के टाइम से फ्रंटलाइन वॉलंटियर के काम कर रहे हैं। हम लोगों को अभी बहुत सपोर्ट मिल रहा है साधना सिस्टर के थ्रू से। उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स सिस्टर कि आप हम लोग के लिए आगे बढ़ रही है। और एक चीज़ हमें ये बोलना था कि हम लोगों को कोविड के टाइम में लिया गया था, जिस वक्त सब घर में बैठे थे, तो उस टाइम में हम लोगों ने काम किया है। काम करने के बाद हम लोग अपना फैमिली सब छोड़ के हम लोग यहाँ काम कर रहे थे। फिर हम लोगों को उसके बाद दोबारा इंटरव्यू लिया गया, दोबारा इंटरव्यू के बाद हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया। 16,000 सैलरी में हम सब यहाँ तरासा, कमोटा, कछाल सारे इंटरनेट्स में हम काम कर रहे हैं अभी तक। 16,000? हाँ, 16,000, ठीक है। उसके बाद अभी 4 साल हम लोगों ने अपना जॉब किया है। बहुत लोग ऐसे भी हम लोग, जैसा हम लोगों का एज ओवर हो गया है, हम लोग को रिलैक्सेशन नहीं मिला। अभी जब पोस्टिंग निकला उसमें एज मिला, जिनका OBC था उनको मिला, जिनका नहीं था उनको नहीं मिला गया। तो अभी जो है बाहर के बच्चों को लाकर उनको नया पोस्टिंग उनसे पूछ कर उनको दिया जा रहा है जीबी पंत में नौकरी, कि आप कहाँ ड्यूटी करना चाहते हैं। बट हम जब ऑलरेडी यहाँ पे इतने बच्चे 56 बच्चे हम लोग स्टाफ नर्स है, वार्ड बॉय आया, सब सफाई वाले लोग, हम लोग सब काम कर रहे हैं। 16,000 13,000 सैलरी में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग से कोई नहीं पूछ रहा है। अभी हमारा 31 मार्च में हमारा खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और हम लोगों को अभी बोला भी गया है कि ये जब नया पोस्टिंग निकलेगा तो आप लोगों को बैठा दिया जाएगा। बट अभी तक उन लोगों ने कुछ बोला नहीं है। बट लेकिन इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा फैमिली हमारा इसी सैलरी से चलता है। अगर आप लोग हम लोगों को बैठा देंगे तो हम लोग कहाँ जाके नौकरी मांगेंगे, कहाँ काम करेंगे, और कहाँ से हम लोगों को पैसा मिलेगा, और हम कैसे अपना घर चलाएंगे? हमें बस वही चाहिए कि किसी भी तरह आप हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में ही सही
जो सैलरी आप मेडिकल कॉलेज को दे रहे हैं, NRHM को दे रहे हैं, एटलीस्ट वो 40,000 या 35,000 सैलरी में हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट में ही रखिए, कंटिन्यू रखिए हम लोग को। हम लोग नहीं चाहते कि आप हमें परमानेंट जॉब दीजिए, बट हम लोग जिन लोगों का एज ओवर हो गया है, एटलीस्ट वो हिसाब से हम लोग को आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में रखिए, रेगुलर रख लीजिए। हम लोग बस नहीं चाहते हैं आप लोग से, आप लोग प्लीज हम लोगों को हेल्प करिए ताकि कोई फैमिली को छोड़ के आगे ना आइए। में आइलैंड के बच्चे काम करना है और चाहिए तो मेनलैंड से आना। ये कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आजकल क्यों ऐसे कर रहा है, हमें समझ नहीं। ना नेता यहाँ बोल रहे हैं, ना ऑफिसर्स कोई बोल रहे हैं। अभी हम इनको लिए क्या करें? हम तो कभी भी हो सकता है इनको लेकर भी जाऊं, क्योंकि बच्चे लेके फैमिली लोग चला रहे इतना, वो 16,000 कहाँ का चार्ज जहाँ फेंक गए कोविड में, जहाँ बोले उनको अभी हट मेनलैंड के बच्चों को ले रहे हैं। मैम जैसा आपने स्टार्टिंग ये वर्ड कहा कि मांगने कुछ नहीं मिलता, तो अभी वक्त तो आ गया है मैम। देखिए बहुत मांग लिए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अब जो है आपको छीनना ही पड़ेगा मैम। का भी ऐसा नहीं कि हमारा डायरेक्टर मैडम थोड़ा देखते हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं, CS से बात करते हैं, हमारे से बात करते हैं। अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो एश्योरेंस देते हैं हम कुछ करेंगे, तो उसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट कदम हम लोग क्या उठाना करेंगे, क्योंकि हमें करना बहुत जरूरी है। सारा डिपार्टमेंट में आप देख लो काम होता है, लेकिन जीवीपन में तो बराबर कोई दिन ऐसा नहीं कि रुकाएगा। कोविड के टाइम में हम लोग जो काम में सफाई वाला को जो कॉन्ट्रैक्ट है लेके बंद कर दिया, मैं खुद करके पूरा मेडिकल को सफाई करवाई हूँ मैं, तब एडमिनिस्ट्रेशन चुप था, नहीं बोला कि यार नर्सेज लोगों का गलती नहीं है। आज भी देखो कुछ भी अगर हो गया, नर्सेज को जो कुछ भी हुआ, अगर इमरजेंसी भी कुछ हुआ फट को कॉल करके आ जाओ, लेकिन आज जॉब पर जब जरूरत पड़ा मेनलैंड के बच्चों को बोला कि जॉब दे दिए। तो ये सही में अन्याय है, बहुत ज्यादा अन्याय है। अभी इतने साल, कम से कम 10 साल के बाद अभी ये पोस्ट निकला है, तो 10 साल में कितने बच्चे पास आउट हुए होंगे, जो लोग का एज अभी पार हो गया है। उसी में हम लोग भी जो बच्चे हैं, कुछ जो पास आउट होके हम लोगों को 10 साल के ऊपर हो गया, हम लोग को जॉब होके, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में जब मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोग कर रहे हैं। तो वैसे अगर 10 साल बाद अगर पोस्ट निकलेगा तो वैसे फिर हम लोगों को एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन भी देना चाहिए, उनको सैलरी भी बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट सब कुछ करना चाहिए, बट ऐसा नहीं करते। तो DHS डायरेक्टर से कुछ मांग कीजिए। मैडम से बस इतना ही चाहते हैं कि मैम हम लोगों ने इतना साल आपको सर्विस दिया है, 4 साल हम लोगों ने कोविड के साथ आके हम लोगों ने जॉब किया है, फैमिली छोड़ के हम लोग काम किया है, तो एटलीस्ट प्लीज हम लोग के लिए सोचिए थोड़ा, हम लोगों को थोड़ा सा किसी भी तरह से हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट में ही, परमानेंट पोस्ट नहीं हुई होता है तो रेगुलर में हम लोगों को कैसा भी करके कॉन्ट्रैक्ट में रख के हम लोग को आगे चलाए। और हम प्रमोशन जैसे सिस्टर लोग का इतना साल हो जाता है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन उनका नहीं हुआ है, सब सीनियर सिस्टर्स लोग बैठे हैं प्रमोशन के लिए, उनका मतलब रिटायर होने का टाइम हो जाता है तब जाके उनका प्रमोशन हो रहा है। 30 ईयर्स में आके देते प्रमोशन, ऐसा तो 20 ईयर्स मेनलैंड में 20 ईयर्स नहीं निकाल रहा है। एम्प्लॉयमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन, नर्सेस का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराइए, ये कराइए, सब कुछ बोलते हैं। हम लोग सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट सब करेक्ट करके रखे, लेकिन हर साल पोस्ट नहीं निकालता है। अभी देखिए 2017 में निकाला है, हाँ 16 में निकाला है, उसके बाद इतना लॉन्ग पीरियड के बाद निकाला, तो उसके बीच में कितने सारे बच्चे हैं। हमारा तो एज हो गया सर, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी कोविड में हम लोग को मिला वो भी 16,000, वही सेम कोविड में मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी काम करे, 18 बच्चे, तो उन लोगों को 40,000 दिया गया और हम लोग 16,000 में काम करें, तो सेम वर्क है, सेम पेमेंट क्यों नहीं है सर? होना चाहिए।